न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अगर भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, गिरिराज ने नीतीश पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर हमारे पूर्वजों ने बंटवारे के समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान न भेजने की भूल नहीं की होती तो आज बेगूसराय में हमारा शिवलिंग न टूटता। उन्होंने आगे कहा कि यदि भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हम बिहार शरीफ में दंगे नहीं होते और न ही हमारे जुलूस पर पथराव फेंके जाते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 15 से 16 सालों में ऐसी घटनाओं में तेजी आई है, जिससे पता चला है कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वहां हिंदुओं को डर धमका रहे हैं। नीतीश हज करने भी जाए तो PM पद खाली नहीं। गिरिराज ने ये बातें कही कि प्रदेश के धार और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई खास घटनाओं पर पत्रकारों से वार्तालाप में उन्होंने कहा कि मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद 75 सालों में कभी ताजिया पर किसी हिंदू ने एक भी पथराव फेंका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के लिए खानकाह में दुआ मांगे जाने पर उन्होंने कहा, नीतीश बाबू व्याकुल है दरगाह और उनका मैं क्या, वह हज भी करने जाए तो भी PM पद खाली नहीं है। जो शख्स 18-19 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसके विधायक 115 से घटकर 43 हो जाए तो उसकी बात कोई ममता समता या कोई और क्यों मानेगा। लालू जी ने ही नीतीश कुमार को लगी मारी। RJD की तरफ से नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, बड़े भाई लालू यादव ने ही तो उनको लंगी मारी है। राहुल जी को मांस बनाना सिखा रहे हैं, उन्हें बारात सजाने के लिए कह रहे हैं। आप तो जानते हैं कि लालू जी हंसते हंसते सब कुछ कह देते हैं। लालू जी ही उनके सबसे बड़े लगड़ी मार है, इसलिए नीतीश जी चुपचाप 2025 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी देखे, क्योंकि इसके बाद लालू जी इनको होने नहीं देंगे। नालंदा जले मदरसे के लिए 30 करोड़ रुपए दे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे बड़ा तुष्टीकरण और कुछ नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और लालू यादव के रिश्तों पर चुटकी ली है। लालू यादव को ठाकुरों से माफी मांगनी चाहिए। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में महिला अपराध की घटनाओं पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए गिरिराज ने कहा, यह तो राहुल जी से पूछते हैं। राहुल, राजस्थान तो महिलाओं के साथ अत्याचार का, उनके साथ दुर्व्यवहार का केंद्र बन गया है, बंगाल की मिसाल बनता जा रहा है। इस पर न किसी टुकड़े गैंग की जुबान खुलेगी और न ही नीतीश या लालू जी की जुबान खुलेगी। वही ठाकुर विवाद पर RJD की तरफ से मनोज झा का समर्थन करने पर गिरिराज ने कहा कि RJD ने तो लालू जी की राजनीतिक भाषा को ही बोलते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव को ठाकुर से माफी मांगनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शरद पवार का बड़ा बयान, इंडिया के सहयोगी दलों के बीच मतभेद से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतेगा कि इसके सहयोगी साझेदारों के बीच कोई विवाद न हो। इन राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पवार ने बारामती में पत्रकारों से मराठा आरक्षण और प्याज पर निर्यात शुल्क जैसे मुद्दों पर भी बात की। सहयोगी दलों में मतभेद से इनकार नहीं। पवार ने पश्चिम बंगाल में स्पष्ट टकराव के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह निकट भविष्य में अभी कोई चुनाव नहीं है। दरअसल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर दावा जताया है। उन्होंने कहा, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच मतभेदों से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम गठबंधन से निष्पक्ष नेताओं को भेजकर मुद्दों को हल कर लेंगे। पवार ने कहा कि कुछ महीनों में 4 से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उनके लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया तय करेगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दल कैसे मिलकर काम करते हैं। मुंबई लौटने के बाद मैं कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं से बातचीत करूंगा और हम यह सुनिश्चित करने के लिए एहतियात बरतेंगे कि इन राज्यों में गठबंधन के साझेदारों के बीच कोई विवाद न हो। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 8 से 10 दिन में शुरू होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरों से बोलने की आजादी सीखने की जरूरत नहीं, भारत कनाडा विवाद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। विदेशी मंत्री जयशंकर ने अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार तड़के करीब 1:30 बजे वाशिंगटन में एक कांग्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कनाडा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है, बोलने की आज़ादी क्या है। इस मुद्दे पर अपना रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा के प्रति कनाडा की उदारता एक समस्या है। भारत ने कनाडा से कई आरोपियों के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे ये व्यक्ति और संगठन हैं जो कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा ने हमारे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, हमने भी उनका जवाब दिया है। ये भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है। हालांकि अगर वे हमारे साथ कोई ठोस सबूत साझा करते हैं तो हम उन पर विचार करने को तैयार है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या एक घटना को अलग अलग थल करके देखा जा सकता है, क्योंकि तब वह कहीं न कहीं यह तस्वीर पेश नहीं की जा सकती है। सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा और कनाडाई सरकार के साथ हमारी समस्या चल रही है। समस्या वास्तव में आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा की अनुमति के इर्द गिर्द घूमती है। यह अनुमति इस सच्चाई से भी साबित होती है कि हमारे द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण अनुरोध का उनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।